हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, कलाम मुकद्दस में जब हम मिसाल की किताब उसके 27 बाब उसकी 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो यूं मरकूम है कि जैसे चांदी के लिए खुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सताइश है। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इस आयत के हवाले से पढ़ते हैं तो किंग जेम्स वर्जन में हम यूं पढ़ते हैं, द रिफाइनिंग पॉट इज फॉर सिल्वर एंड फ्यूरनेस फॉर गोल्ड, and a man is valued by what others say of him। और जब हम कैथलिक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें यूं मरकूम है कि जैसे चांदी के लिए खुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी तारीफ है। उस तारीफ का मतलब है कि किसी की अच्छे काम पर, उसकी अच्छी कोशिश पर उसको शाबाश देना, उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, उसकी हौसला अफजाई करना। मुकद्दस सुलेमान बादशाह हमें यही बताते हैं कि जैसे चांदी की मैल कुचैल साफ करने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए हम उसे खुटाली में डालते हैं और जब उसमें से निकालते हैं तो वो चमकदार हो जाती है, उसकी सारी गंदगी मैल कुचैल साफ हो जाती है, उसको इस्तेमाल में लाने को दिल चाहता है। और जैसे सोने को मज़ीद बेशकीमत बनाने के लिए, बेहतर हालत में लाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए हम सोने की भट्टी को भट्टी में डालते हैं, वैसे ही जब हम किसी शख्स की तारीफ करते हैं तो उसके अच्छे काम पर, उसकी कोशिश पर, उसकी तो वही तारीफ़ी कलमात जो हैं, वही हमारी शाबाश, उसकी अंदर जो खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जो उसकी खुसूसियात होती हैं, जो उसकी अच्छी कोशिशें होती हैं, उनको निखारने के लिए हमारी तरफ से अदा की जाने वाली तारीफ़, कोशिश या इनाम उस शख्स के लिए भट्टी का काम करता है, उस शख्स के लिए जो है वो खुटाली का काम करता है। यूं मुकद्दस सुलेमान हमें बताते हैं कि हमें किसी की अच्छी कोशिश पर, अच्छे काम पर ज़रूर उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये उसकी सलाहियतों को निखारने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। यूं जैसे चांदी के लिए खुटाली काम करती है, सोने के लिए भट्टी काम करती है। खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों की अच्छी कोशिश पर उन्हें शाबाश दिया करते थे। कलाम में लिखा है उसके लिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियारात दिए कि जाओ जाके सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, बीमारों को शिफा दो, बदरूहें निकालो, कोड़ियों को पाक साफ करो, तो लिखा है जब वो वापस आए तो उन्होंने खुश होकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं भी शैतान को आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तब भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम तो आसमान पर जिंदगी की किताब में लिखे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह शाबाश दिया करते थे। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही कि एक शख्स दूर दराज मुल्क में गया ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए, लेकिन उससे पहले अपने नौकरों को उसने अशरफियाँ दी और कहा कि मेरे आने तक इससे लेन देन करना। एक को जो है वो 10 अशरफियाँ दी, एक को 5 दी और एक को 1 दी। और जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो कलाम में लिखा है कि जिसको 10 तोड़े दिए गए, 10 अशरफियाँ दी गई थी, उसने हाजिर होकर कहा कि देख तूने मुझे 10 तोड़े दिए, मैंने 10 और कमा लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस शख्स ने कहा कि शाबाश ए दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, अब 10 शहरों पर हाकिम हो। जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने आकर कहा कि ऐ मेरे मालिक, देख तूने मुझे 5 तोड़े दिए, 5 अशरफियाँ दी, इससे मैंने कारोबार किया और 5 और कमाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, शाबाश ए दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, अब 5 शहरों पर हाकिम हो, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। और जो सुस्त था, जिसने कोशिश नहीं की, जिसने कारोबार नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस शख्स ने उसको सज़ा दी, उसको अंधेरे में डाल दिया जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो, और उससे वो अशरफी वापस ले ली गई और उसको दी गई जो सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत की और जिसने 10 पर 10 और कमाए। फिर उस खुदावंद यीशु मसीह
दूसरों के मजबूत ईमान की भी तारीफ़ किया करते। कलाम में लिखा है, जब रोमी सूबेदार ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मेरा नौकर बीमार है तो उसको शफा दे, तो उसने कहा कि ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, तू सिर्फ कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। वो हमेशा तारीफ करते हुए कहते हैं, बेटी जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हर वक्त हर जगह वो दूसरों की अच्छी कोशिशों की तारीफ किया करते। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेवा औरत ने जब 2 दमड़ियाँ डाली तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी भी तारीफ़ की हदिये में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देखो, हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी बहुतात के मुताबिक हदिया डाल रहा है, मगर इस बेवा को देखो जिसने 2 दमड़ियाँ यानी अपनी सारी रोज़ी डाल दी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी की कोशिश पर, उसके अच्छे काम पर ज़रूर उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ करने से सलेमान बादशाह कहते हैं कि वो चांदी की तरह निखरता है, वो सोने की तरह कुंदन बन जाता है। हमारी तरफ से की जाने वाली तारीफ़, दिया जाने वाला इनाम उस शख्स के लिए खुटाली और भट्टी का काम करता है। और इस खुदावंद के कलाम को अमल में लाने से हम ना सिर्फ दूसरों की शख्सियत की मस्बत तामीर करते हैं, बल्कि दूसरों पर अपनी मस्बत शख्सियत का भी असर छोड़ते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, में गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन, हालेलुया, प्रेज।